जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कुलगाम में 24 घंटे तक चली सेना की ताबड़तोड़ कार्रवाई, लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकी ढेर। डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा किया गया 67वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें ले रही हैं भाग। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में किया गया एक प्रेरक कार्यक्रम का आयोजन। पुलिस अधीक्षक बारामूला ने लक्ष्य प्राप्ति के लिए छात्रों को बताया सफलता का मंत्र। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण कश्मीर में कुलगाम जिले के सामनू में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने इलाके में छिपे सभी 5 आतंकियों को मार गिराया है। इस घेराबंदी में लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के 5 आतंकी छिपे बैठे थे। सुरक्षा बलों ने 20 घंटे में सभी आतंकियों को ढेर कर दिया। पहले लश्कर के 3 आतंकी मारे और कुछ ही देर बाद फायरिंग कर रहे 2 और आतंकी भी ढेर कर दिए गए। यही बोल मेरे पास 67वें नेशनल स्कूल गेम्स जम्मू में शुरू हो गए हैं, जिसका आयोजन युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा किया जा रहा है। इन खेलों में तलवारबाजी और जूडो प्रतियोगिताएं खेली जा रही हैं। ये खेल 24 नवंबर 2023 तक जारी रहेंगे। राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन कर रहे जितेंद्र मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि इन खेलों में 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें भाग ले रही हैं। प्रदीप कर्नाटक व्हाइट कॉर्नर सौम्या from Manipur team coach manager, आप वहां पे व्हाइट ड्रेस डालिए, व्हाइट कॉर्नर पे ब्लू ड्रेस। नेशनल स्कूल गेम्स 2023 जिसे कि हम डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विसेज की तरफ से यहाँ पे उनका आयोजन किया जा रहा है, जो 14 नवंबर को शुरुआत हुई थी इनकी और 24 को यहाँ पे हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर इसका समापन जो इसका होगा उसमें समारोह में आएंगे। और आपको मैं बताऊं कि 8 साल के बाद वैली में ये गेम्स करवाई गई, फुटबॉल और वॉलीबॉल, जो कि हमारे पिछले 3 तारीख को शुरू हुई थी और जिनका समापन अभी जम्मू में होगा। इसमें जूडो और फेंसिंग जो जम्मू में करवाई जा रही है, अभी जूडो चल रही है, इसमें 428 खिलाड़ी जो हैं 29 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स प्लस अदर इंस्टीट्यूशंस जैसे नवोदय विद्यालय, CBSE, ONGC, इन सब जो जितने भी हैं संगठन, उनका ही एक टीम आई हुई है और इसमें 450 करीब खिलाड़ी हैं और उनके कोचेज़ हैं और ये खेल 24 तारीख तक चलेंगे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक बारामूला दिव्या DIPS मुख्य तौर से उपस्थित रही। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तब तक प्रयास करते रहो जब तक कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। उन्होंने बताया कि शुरुआत में वह IPS में शामिल होने के अपने प्रयास में सफल नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने लक्ष्य को मेहनत और दृढ़ निश्चय से पुनः प्राप्त कर लिया। इस दौरान उन्होंने युवाओं से नशे से दूरी रखने की भी अपील की। Respected HOD, respected faculty members, dear student friends, dear friends from media,
A very good afternoon to one and all. My name is Divya D. So I am coming from a deep south. I am from Tamil Nadu basically. So I am a 2018 batch IPS officer. So before coming to JNK, I was serving in Delhi with Delhi Police. So I belong to UT cadre. So this is my first posting in Jammu Kashmir, and it's been so far like 6 months experience in Kashmir, and I am like completely in love with this place and the people over here. And thank you so much for the warm welcome. I would like to start मेरा हिंदी या उर्दू ना थोड़ा ब्रोकन हिंदी होती है है ना, बिकॉज लाइक पीपल फ्रॉम तमिलनाडु दे आर नॉट यूज्ड टू हिंदी और उर्दू, तो मैंने बहुत मुश्किल से मैंने हिंदी सीखा है व्हेन आई वाज इन दिल्ली. तो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू माय स्पीच विद लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंग्लिश एंड उर्दू. अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत आ रही है, यू कैन ऑलवेज रेज योर हैंड, ठीक है, देन आई विल क्लैरिफाई. तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट माय स्पीच by giving my wishes to the speakers, earlier speakers, because you have wonderful speakers in your institution as well. There were two beautiful lady speakers, so उन्होंने बहुत अच्छे से बात किया है. और मेरे से पहले मुदासिर from the NGO and his team members, they spoke so beautifully. So first of all my best wishes to them. I would like to start my speech with a statistics. So if we take Jammu and Kashmir, population हम देखेंगे तो it is around 1.25 crores. ठीक, उसमें से हम ड्रग एडिक्ट्स का हम देखेंगे तो फिगर आ रही है 10 लाख. Around 10% of the population, 10% of youth population वो प्रोडक्टिव होते हैं कंट्री में इसी एज पर. ये सारे ड्रग एडिक्ट्स हैं. उसी में शॉकिंग फिगर है, देयर आर 60,000 फीमेल्स, 60,000 गर्ल्स आर इनटू ड्रग्स. दिस इज सैड बट दिस इज द रियलिटी. ठीक, हेरोइन यूसेज इज रैम्पेंट इन JNK. माइनर्स टू अडल्ट्स, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, प्रोफेशनल्स, एवरीवन आर इनटू ड्रग्स. तो जम्मू और कश्मीर का हिस्ट्री हम देखेंगे तो पहले से काफी सारा चैलेंजेस थे, बट दिस ड्रग इश्यू इट इज लाइक द बिगेस्ट मॉन्स्टर इन फ्रंट ऑफ अस. तो इसका मतलब साइड इफेक्ट्स है, इसका इफेक्ट ऑन द सोसाइटी आई विल टेल यू. ठीक है, so someone like at least there is someone who is appreciating the efforts of Baramulla police. So I would like to share with you the achievements of Baramulla police in last 6-7 months. So in this year we have registered 250 cases like in NDPS Act. आप लोगों को पता होगा NDPS Act क्या होता है. So it is mainly dealing with narcotics, psychotropic substances. So there are 250 cases registered so far, and we have around 430 persons arrested. बरालिया डाक बंगला से मीरा साहब लिंक रोड की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं. हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि यहां सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं और सड़क बीच बीच पर समान नहीं है, जिससे यहां आने जाने वाले लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. स्थानीय लोगों ने विभाग से अपील करते हुए सड़क पर पड़े गड्ढों को दुरुस्त करने की गुहार लगाई.
पराली है डावंगे तो लिए मीरा साहब तक ये रोड चलता है और ये 3 अपनी तहसीलें इसी रोड की टच च आंदियां ने अस एह्दा रोड का जेह्ड़ा 3 साल पहले PWD ने अच्छा काम करवाया ही अस आखने जेह्ड़े निक्के निक्के छोटे छोटे खड्डे बनी गेदे ने अज दिन कोई ना कोई हादसा इत्थै होआ दा है। मैं अपने डावंगले तो लिए ते लास्ट मीरा साहब तक ये जिथे ते खड्डे थोड़े थोड़े होए ने इंदा पैच वर्क PWD डिपार्टमेंट आनी इतने करे छोटे छोटे जिथे खड्डे हुए हैं कोई बड़ा हादसा नहीं है क्योंकि इधर आर्मी स्कूल भी कोल है KV स्कूल भी होए और आओजाई बड़ी है इस रोड पर। अस LG साहब अगे तो PWD अगे अनुरोध करना चाहते हैं कि जिन्नी जल्दी हो सके पैच वर्क का काम स्टार्ट किया जाए और जो कोई बड़ा हादसा नहीं होए। डाक बंगले को लिया इन्हें खड्डन पे लगभग स्कूल भी है आर्मी स्कूल है बच्चे जन इतने मोटरसाइकिल रोज एक्सीडेंट होंगे वो हथ पैर बनिए सब बेही जाते हैं इस तरह से गवर्नमेंट को अपील करने भाई इस रोड की जल्दी आया जाए। सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सुनकोट के कार्यालय द्वारा आज 70वां अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह मनाया गया। सहकारी रैली के लिए एक दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न स्कूलों के कई छात्रों ने सहकारी रैली के लिए दौड़ में भाग लिया। इस मौके पर संजीव शर्मा अध्यक्ष नगर पालिका समिति सुनकोट और KD वर्मा ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का आयोजन डाक बंगला सुनकोट से CMS सुनकोट तक किया गया। इस दौरान कई गणमान्य हस्तियां भी मुख्य तौर से मौजूद रही। ऑपरेशन उमंग Operation Among, Operation Among, run for, Operation, run for all, run for all. कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से ऑल इंडिया लेवल पे आज 14 से लेकर 19 तारीख तक एक 14 से 19 तक कोऑपरेटिव वीक मनाया जा रहा है जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी सुप्रीम ने आगे बढ़ के आगे निकल के इनिशिएटिव लेके इसको एक पूरे जुलूस निकाल के लोगों को एजुकेट किया है कि लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी का फ़ायदा उठाएं, अपने घर में मशरूम पैदा करें, सब्जियां पैदा करें, दूध लगाएं, मछली के प्लांट लगाएं, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, लोगों की प्रॉब्लम्स हल होंगी। और कोऑपरेटिव सोसाइटी हर काम करने के लिए इनको सहयोग देती है, फंड देती है। सिर्फ लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आगे आओ और अपना काम करो। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है, सहकारिता जो मंत्रालय है, उसकी तरफ से ये वीक जो है ये 14 से 20 तक पूरे भारतवर्ष में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। और उसी के तहत आज सुनकोट में भी ये रन फॉर कॉर्पोरेशन एक हमने प्रोग्राम रखा है जिसमें हमारे यूथ जो है जगह जगह से आए हुए हैं और वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो यूथ आर द बिल्डर्स ऑफ एवरी नेशन। हमारा यूथ जो है वो मजबूत होगा, हमारे लोग मजबूत होंगे और भारत आगे बढ़ेगा। इसी के साथ साथ मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल से हमारे लेक्चर साहब आए हुए हैं, उसके साथ जो टीचर आए हुए हैं, जो हमारे यहाँ ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को देखते हैं, रजिस्ट्रार साहब जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने भी ये इनिशिएटिव लेकर इस कार्यक्रम को चलाया है। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर यूथ हमारा आगे बढ़ेगा तो देश जरूर हमारा जो है वो आगे। ऑल इंडिया 70th ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक पूरे हिंदुस्तान में जो सेलिब्रेट किया जाता है और उसी के चलते आज हम सुनकोट में रन फॉर यूनिटी का एक कार्यक्रम जो है कोऑपरेटिव वीक की कोऑपरेटिव की तरफ से हम ये मना रहे हैं, जिसमें हमारा मेन फोकस हमारी जो कोऑपरेटिव की उपलब्धियां हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज़ और जितने भी हमारे जो न्यू स्कीम्स हैं वो लॉन्च होती हैं, वो सारी हम पब्लिक तक पहुंचे, इसके लिए ये हम करते हैं। हम तहे दिल से मशकूर हैं म्यूनसिपलिटी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन संजीव शर्मा जी, हमारी एक सुनकोट की जानी मानी पर्सनैलिटी लाला कृष्णदेव वर्मा जी, जो हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे इसको शोभा बढ़ाया। मैं ये जो कोऑपरेटिव वीक है हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी पुंछ की तरफ से उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि ब्लॉक लेवल पे ये
के सेलिब्रेट किए जाएं और आज वो ये हम जेई ग्रामीण विकास विभाग बेटेंगो अनंतनाग ने सड़क के दोनों किनारों पर जल निकासी का काम पूरा करने का आश्वासन दिया। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार मनरेगा के तहत काम की अनुमानित लागत 3 लाख है, जबकि सुविधाकर्ता ने खुलासा किया है कि उसे 100 मीटर नाली का निर्माण करना है, जिस पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई थी। संबंधित जेई ने आश्वासन दिया कि उक्त कार्य के आंकलन के रूप कार्य किया जाएगा। हैं ये उस रोड से कनेक्ट करेगा, हाईवे को ये कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमें कुछ जगहों पे लाइनिंग की जरूरत थी, तो वो हम करवा रहे हैं। अभी रोड भी इनकम्प्लीट है क्योंकि हमें थोड़ी मटेरियल की प्रॉब्लम है, वो हमने डीएमओ साहब को लिखा है, बीडीओ साहब ने। तो कुछ दिनों में यहाँ पे सोलिंग भी ये ले हम करेंगे, जेएसबी और तो ऑलरेडी हमने ले किया है, आप देख सकते हैं ये ले हमने किया है, जेएसबी भी ये आरबीएम, और इसके बदले अब डब्ल्यूबीएम आएगा और डस्ट आएगा और इंजन देखेंगे कहाँ से इस पे आएगा, तो वो हम करेंगे पूरी कंपैक्शन का आएगा। उसके बाद जो आप लाइनिंग की बात करें, लाइनिंग हमने एक तरफ से किया है, अब दूसरी तरफ से लाइनिंग करनी है। कुछ 100 फुट का है ये लाइनिंग, और दूसरी तरफ से 2 फीट में या 3 फीट में लाइनिंग होगी, 100 फुट या 110 फुट वो। और अगर बाकी भी कहीं पे लाइनिंग की कमी होगी वो हम इसी में करके कुछ दिनों में, क्योंकि ये मौसम भी माइनस हो रहा है, हम कोशिश करेंगे 2-4 दिनों में ही कंप्लीट कर देंगे। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।